से गुजारिश कहो। हजूर मैंने आरी तैयारी कर रही तुम क्यों मेरे लिए सब कर रहे हो? हर बात बताई नहीं जाती। अगर आज मेरी बेगम आई है, उसके जिम्मेदार सिर्फ आप हैं। कोई ढूंढना चाहता है सिर्फ उसका शौहर। आपसे बदला लूंगी। हेलो फ्रेंड, नसीबा बीबी अब बहुत जल्द वदीमा से छुटकारा हासिल करना चाहती है और इसे मलिक साहब के जेल से रिहा होने का इंतज़ार था ताकि वो वदीमा के बदले इनसे कोई बड़ी डिमांड कर सके। इसलिए जब मलिक साहब को भी नसीबा बीबी का मैसेज मिलता है तो वो सारे कामों से फारिग होते ही सबसे पहले नसीबा के पास जाएगा, क्योंकि नसीबा बीबी इसे सिर्फ ख़ास लड़कियों के लिए ही बुलाती है। और जिस तरह इसने मलिक के सामने वदीमा की खूबसूरती की तारीफ़ की थी, इसे भी वदीमा को देखने का बहुत ज़्यादा इश्तियाक होगा। और फिर जब वो वदीमा को देखेगा तो वो इसे बहुत ज़्यादा पसंद आ जाएगी और वो नसीबा से इसकी कीमत पूछेगा तो नसीबा उसे कहेगी कि वो जानती है कि हीरे की परख उन्हें भी है, इसलिए वो इनसे ज़्यादा भाव ताव नहीं करेगी, बल्कि वो सिर्फ एक गुजारिश करना चाहती है। तो मलिक साहब उसे कहेगा कि कैसी गुजारिश? तो वो मलिक को अपने बातों के जाल में फंसाते हुए कहेगी कि इसने वदीमा को इसके हवाले करने का सारा इंतज़ाम मुकम्मल कर लिया है और वो आज ही उसे अपने साथ ले जाए। तो मलिक साहब और भी ज़्यादा खुश होगा कि वो इसे वदीमा के एवज़ जो मांगेगी देगा। तो नसीबा भी बहुत खुश होगी क्योंकि इसने सोच रखा है कि वो वदीमा के एवज़ पैसों के बजाय मिनिस्ट्री में कोई बड़ी सीट मांगेगी। दूसरी तरफ सालार की दोस्त सालार के लिए अपने बाप की सिफारिश से एक वकील अरेंज करवा कर उसे रिहा करवाने की कोशिश कर रही है, लेकिन जब सालार को 10 दिन के लिए रिमांड पर फिर से जेल भेज दिया जाएगा तो वो बहुत परेशान होगी और सालार से मिलने जेल जाएगी। तो सालार को तसल्ली देगी कि वो परेशान ना हो, बहुत जल्द वो उसे रिहा करवा लेगी। तो सालार उसे कहेगा कि वो सब कुछ इसके लिए क्यों कर रही है जब इसके अपने ही इसकी बात का यकीन नहीं कर रहे, इसे मुजरिम समझते हुए इसका साथ देने के लिए तैयार नहीं है, तो वो ये भागदौड़ क्यों कर रही है। तब सालार की दोस्त बहुत जज्बाती अंदाज में सालार के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए इसे जवाब देगी कि हर बात बताने वाली नहीं होती। तो सालार को अब भी इसकी बात समझ में नहीं आएगी कि वो इससे मोहब्बत करती है, इसीलिए वदीमा को ढूंढने में उसे कोई इंटरेस्ट नहीं है। शायद वो भी अब यही चाहती है कि वदीमा अब कभी भी वापस ना आए, लेकिन सालार को खुद से भी ज़्यादा वदीमा की फ़िक्र है कि ना जाने वदीमा के साथ क्या हुआ होगा और वो किस हाल में होगी। इसलिए 10 दिन के रिमांड के बाद जब वो जेल से ज़मानत पर रिहा होगा तो ख़ुद वदीमा को ढूंढने की कोशिश करेगा। उधर वदीमा का बाप भी अपनी बेटी की गुमशुदगी की वजह से परेशान था और उसकी नज़र में सालार ही मुजरिम था, इसलिए वो सालार को रिमांड मिलने पर मुतमईन था कि जब पुलिस उसे टॉर्चर करेगी तो वो सब कुछ उगल देगा। इसीलिए सालार की दोस्त के बयान बदलने की फरियाद ने भी इन पर कोई असर नहीं डाला था, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें भी ये महसूस हो रहा था कि कहीं जो दिखाई दे रहा है वो ना हो। इसीलिए वो भी अब सालार के रवैये से परेशान थे कि हो सकता है कि सालार सच्चा हो। इसीलिए जब वो घर जाएंगे तो अमतल केस के मुतालिक पूछेंगे तो वो बताएंगे कि सालार के रिमांड के बाद ही वदीमा के बारे में कुछ पता चल सकेगा। तो अमतल को बहुत दुख होगा कि अब भी उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए वो इन्हें शर्म दिलाएंगी कि अगर वो वदीमा की ज़बरदस्ती शादी नवीद से ना करते तो वदीमा भी इस तरह घर से ना भागती और सालार को तो इसमें कोई कसूर ही नहीं है। अगर वो वदीमा को अगवा करता तो इस तरह जेल में ना सड़ रहा होता। इसलिए इनकी बेटी अगर आज अगवा हुई है तो इसके ज़िम्मेदार सिर्फ वो हैं, क्योंकि इनकी बेटी को इनके अलावा अगर कोई और ढूंढना चाहता है तो वो सिर्फ इसका शौहर सालार ही है, लेकिन वो भी इनकी वजह से ही जेल में कैद है। अगर वो अपना बयान बदल दें तो सालार वदीमा को ढूंढने में इनकी मदद कर सकता है। तो वदीमा के बाप को भी एहसास होगा कि वो सालार से बदला लेने के चक्कर में अपनी ही बेटी की ज़िंदगी दाव पर लगा चुके हैं, इसलिए वो भी अब सालार के ख़िलाफ़ वदीमा के अगवा का मुकदमा वापस लेने का फ़ैसला कर लेंगे, जिससे सालार जेल से रिहा हो जाएगा और वदीमा को अपनी मदद आप के तहत ढूंढने की कोशिश करेगा। और इसे ये भी हैरानी होगी कि आखिर माजिद भाई गए तो गए कहाँ। दूसरी तरफ वदीमा, जिसने सिर्फ नसीबा बीबी के चुंगल से निकलने के लिए हार मान ली थी, लेकिन उसके दिल में इन लोगों के लिए बहुत गुस्सा था, इसीलिए जब नसीबा बीबी वदीमा को मलिक साहब के हवाले करने लगेंगी तो वदीमा जाते हुए उनसे कहेगी कि अगर ज़िंदगी ने इसे कभी भी मौका दिया तो वो इससे बदला ज़रूर लेगी। और मलिक साहब वदीमा को लेकर चले जाएंगे और उसे शादी करना चाहेंगे तो वदीमा उनसे कह देगी कि वो अब भी सालार की बीवी है, वो मर तो जाएगी लेकिन उनसे शादी कभी नहीं करेगी। तो मलिक साहब भी उसे कैद कर देंगे, जहाँ वो सालार को याद करके बहुत रोएगी। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।